ये यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड प्लीज़ आप जाकर उसको ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो आपको 3 चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए। फर्स्ट, इंट्रो। आई नो कि आपको ये चीज़ पता है, बट फिर भी आप जब उसको डेली बेसिस पे रिकॉल करते हैं तो आके बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इंट्रो में आपको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फैक्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई डिफाइनिंग फीचर है वो आप लिख सकते हैं। देन सेकेंड, बॉडी। तो बॉडी में आपको वो लिखना है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि इस केस में पूछा है कि चंदेला जो आर्ट फॉर्म थे वो कैसे ब्रेथ ऑफ लाइफ या होल आस्पेक्ट्स को कवर करते थे, तो उसको आपको एड्रेस करना है। देन थर्ड इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको जो भी आप एक ट्विस्ट मैनर में आपको समराइज कर सकते हैं या कुछ आप एक टैगलाइन होगी आप उनका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको समझते हैं। So, the sculptor filled the Chandela art form with resilient vigor and breath of life. Elucidate answer 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। The Chandela art form जिसका टाइम पीरियड है फ्लरिश बिटवीन 10 से 12 सेंचुरी सी ही। इन्होंने रूल करा था मेनली सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली एट खजुराहो। खजुराहो की कैपिटल भी थी। रिप्रेजेंट अ मैच्योर फेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। It embodies dynamic energy, aesthetic fineness and spiritual symbolism. जो भी चंदेलास के स्कल्पचर्स होते थे वो सिर्फ स्टैटिक नहीं होते थे, उनमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, ब्यूटी, जो भी लाइफ स्टाइल होती थी सोसाइटी को, वो रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इसलिए इसका मेच्योर फेज हम उसको टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। चलिए हम मेन बॉडी पे आते हैं। फर्स्ट, विगोर एंड डायनामिज्म इन स्कल्पचर। तो फिगर एग्जिबिट fluid movements, rhythmic postures and lifelike expression. जो चंदेलास के जो स्कल्पचर्स होते थे उनमें लाइफलाइक एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया जाता था। वो बिल्कुल फ्लूइड्स, नेचुरल जो मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि स्कल्पचर अप्सरास टाइंग एंकलेट्स, डांसर्स इन त्रिभंग पोस्चर रिफ्लेक्ट ग्रेस एंड वाइटलिटी, यानी एक मूवमेंट को शो किया जाता था। एकदम डायनेमिक एक्सप्रेशन देखा जाता है कि जो भी हमारे अप्सरास हैं वो अपनी एंकलेट्स को टाइंग कर रही है, डांसर्स इन त्रिभंग पोस्चर, तो देखो मूवमेंट दिखाई देती थी। सेकेंड, ब्रेथ ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेशन। जो स्कल्पचर सभी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को कवर करते थे। द चंदेला स्कल्पचर डिपिक्टेड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस फ्रॉम डिवाइन थीम्स टू मंडेन एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गॉड्स की वर्शिप सीन्स को कवर किया जा रहा है, मंडेन एक्टिविटी जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती थी ह्यूमंस की उनको भी कवर किया जाता था। एरोटिक स्कल्पचर्स फ्रॉम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल सिम्बलाइज फर्टिलिटी। जो भी एरोटिक स्कल्पचर्स होते थे वो भी काफ़ी कुछ सिम्बलाइज कर देते, जैसे कि फर्टिलिटी, कॉस्मिक क्रिएशंस, इमोशनल डेथ रादर देन मियर सेंसुअलिटी। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि मंडेन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि जो भी म्यूजिशियंस अपना प्ले कर रहे हैं, वॉरियर्स, कपल्स आपस में जो भी टॉप वगैरह कर रहे हैं, एनिमल्स, डेली लाइफ जो एक्टिविटीज होती थी, ब्रिंग रिलिजन एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, वो दोनों को कंबाइन किया। देन थर्ड, सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। स्कल्पचर सर्व्ड एज मेटाफोर्स फॉर मोक्षा, काम, धर्म, अर्थ। इसको समझते हैं। तो जो हमारे स्कल्पचर्स थे उनमें दोनों चीज को ब्लेंड किया, स्पिरिचुअलिटी को प्लस रियल लाइफ दोनों को ब्लेंड करा एंड अलग अलग चीजों को ये आइडिया को सिंबलाइज कर देते, जैसे कि धर्म यानी ड्यूटी, अर्थ यानी प्रॉस्पेरिटी, मोक्ष यानी लिबरेशन, काम यानी डिजायर। तो अलग अलग चीजों को उन्होंने सिंबलाइज करा, ठीक है। मेकिंग एन आर्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड फिलोसफी। तो इसमें डीप फिलोसफी को भी रिफ्लेक्ट किया जाता था। अब हम कंक्लूड करते हैं। दस, चंदेला आर्ट स्टैंड एज वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव, होलिस्टिक फॉर्म सेलिब्रेटिंग बोथ मटीरियल एग्जिस्टेंस, जो भी रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस विथ रिमार्केबल आर्टिस्टिक विगोर। इन दोनों का ब्लेंड हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ का एज वेल एज रियल लाइफ का ब्लेंड हुआ। तो आई होप you understood. Thank you. Have a wonderful day.